वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ डेक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है या आपकी लाइफ में क्या आ रहा है और उसके आने का टाइम क्या है, यानी कि कब तक आ रहा है। तो ये आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। मदर यूनिवर्स से पूछेंगे, एंजल से पूछेंगे और साथ ही साथ आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे भी हम ये सवाल करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी हेल्प करें और हमें बताएं कि क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में। ओके, तो इस रीडिंग को देखने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 डेक्स मैंने रखे हैं इनमें से एक डेक आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली। कुछ देर इन पर आप मेडिटेट करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, इन पर मेडिटेट कर सकते हैं और महसूस करने की कोशिश करें उस वक्त जब आप मेडिटेट कर रहे हो इन पर कि कौन सा डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा डेक आपको बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, जो भी डेक आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसी की एनर्जी अगर आपको लगती है कि इंटेंस है, एक पुल्स आप महसूस कर रहे हैं, तो वही डेक आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपनी रीडिंग देखनी है। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि एक से अधिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पसंद आ जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये गाइस एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे देखें। ये जेंडरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और एक गुड न्यूज भी है जो कि मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। अगर आप सुनना चाहें तो जरूर उसे सुने, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। हे गाइस, तो जिस गुड न्यूज के बारे में मैं बात कर रही थी वो थी अबाउट लाइव सेशंस जो कि मैं देने वाली हूँ लोगों को, जहां पर मैं सिखाने वाली हूँ सभी लोगों को कि मेडिटेशन कैसे करना है, योगा कैसे करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे करना है, खुद को हील करने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये जो काम है बेशक मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा है, आपको पता ही है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी एक टीम बने और इस टीम को बनाने के लिए ही मैंने आज कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाला था, टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर किया था, इंस्टाग्राम पर भी मैंने शेयर किया था कि अगर आप एक योगा ट्रेनर हैं, अगर आपको मेडिटेशन बहुत अच्छे से करना आता है, अगर आप रेकी हीलर हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो। हम सभी मिलकर एक साथ लोगों को हील करेंगे क्योंकि हम सभी का जो सोल पर्पस है कहीं ना कहीं यही है कि हम लोगों को हील करें, उनको सही रास्ता दिखाएं। तो इसी पर काम चल रहा है और बहुत जल्द ये सेशंस शुरू होने वाले हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि चार्जेस क्या होंगे, तो चार्जेस इतने हाई नहीं मैं रखने वाली हूँ। डोंट वरी, आप लोग परेशान मत हो। आप एफर्ट कर पाओगे इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। आप खुद देख लेना, ठीक है, आप परेशान मत हो। इतना हैवी चार्जेस नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे पता है कि सभी के लिए संभव नहीं है उतने हैवी चार्जेस पे करना। सो डोंट वरी। इस लाइव सेशन में मैं भी रहूंगी और मेरे साथ जो टीम के लोग हैं वो भी रहेंगे। आप वहीं पर डायरेक्टली योगा एंड मेडिटेशन कर सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। मैंने कई बार वीडियोस में बताया है, लोगों को कहा है मैंने कि आप लोग मेडिटेशन करें, आप लोग योगा करें, इससे बहुत अच्छे से आप हील हो जाएंगे और जो लेसन्स आपको मिलते हैं उनको आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए गाइस, सुख और दुख ये तो जीवन में आने ही जाने हैं, ठीक है, आएंगे भी और जाएंगे भी। इनको हम रोक नहीं सकते और हमें रोकना भी नहीं चाहिए। जो प्रक्रिया है उसको वैसे ही अगर हम चलने दें तो बेहतर होगा। जैसे अगर हमेशा सवेरा ही रहे तो आप ऊब जाओगे उस सवेरे से, वैसे ही अगर अंधेरा रहे तो उससे भी आप ऊब जाओगे। हमें परिवर्तन चाहिए होता है और सुख और दुख वैसे ही हैं, उनका आना जाना इंपॉर्टेंट है। सुख हमें जिस तरीके से संतुष्टि देता है वैसे ही दुख हमें मैच्योर बनाता है, हमें जीवन की सच्चाई को समझाता है। तो वो हमें चाहिए है, वो हमारी आवश्यकता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बस हमें क्या करना है कि जब दुख लिमिट से ज्यादा हो तो उसको हमें लिमिट में लेना है, यानी कि जब दुख उस सीमा तक पहुंचने लग जाए कि हमें ये लगे कि अरे अब तो हम जी ही नहीं पाएंगे, हमें मर जाना चाहिए। कई लोग ऐसे बोलते हैं मुझे काउंसलिंग में कि हम जीना ही नहीं चाहते, हम सुसाइड करना चाहते हैं। तो उस लिमिट तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो उस लिमिट तक नहीं पहुंचे इसके लिए हम क्या करें? लिमिट से ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है और गम भी अच्छा नहीं है।
तो योगा और मेडिटेशन इसी का काम करते हैं। वो हमें ये सिखा देते हैं कि किस हद तक हमें इस दुख में रहना है और कहाँ पर हमें इससे निकलना है। दुख आते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो योगा और मेडिटेशन जब हम करेंगे ना, तो हम वही लेसन्स लेंगे उससे कि ठीक है, हमें ये चीज इससे सीखनी है, सीख लिया और टाटा बाय बाय। लेकिन अगर हम योगा मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि डिप्रेशन में जाते हैं और फिर सुसाइड करने का सोचने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि मेडिटेशन को, योगा को अपना एक नेसेसरी पार्ट बना लो। जैसे खाना खाते हो, पानी पीते हो, है ना, उसी तरीके से योगा और मेडिटेशन भी करना है। मन नहीं लग रहा है तब भी कर लो, मन लग रहा है तो चलो 30 मिनट्स के लिए कर लिया, 40 मिनट्स के लिए कर लिया, मन नहीं लग रहा है तो 5 मिनट्स के लिए कर लिया, 10 मिनट्स के लिए कर लिया, ठीक है, लेकिन करना जरूर है, उसको छोड़ना नहीं है। और जब भी मैं ये वीडियोस में बोलती हूँ तो मुझे कई सारे कमेंट्स इस पर भी आ जाते हैं कि आप बोल तो रहे हो लेकिन हम करें कैसे, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, अगर हम खुद से करते भी हैं तो डाउट्स इतने रहते हैं, कौन क्लियर करेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, करते हैं इस पर कुछ काम। तो फाइनली मैं कर रही हूँ और कोशिश है कि अच्छी टीम मेरी बने, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसे ही लोग मुझसे जुड़ें जो कि जनरली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, कोई फायदा देखकर हील ना करें कि ओके हमारा ये फायदा हो रहा है इसमें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग इसी तरीके से सभी को हील करें जैसे कि ये हमारी फैमिली है, और हमारी फैमिली में अगर कोई दिक्कत में होता है तो हम जी जान लगा देते हैं उसको हील करने के लिए। तो वही चीज मैं चाहती हूँ। तो अगर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तुरंत मैं अपना टीम बनाऊंगी और आपके सामने हाजिर होंगी। तो यही गुड न्यूज थी। आई होप कि इससे हेल्प मिले लोगों को। तो यहाँ पर जब आप रीडिंग देखोगे तो रीडिंग में जब भी मैं बोलूंगी कि आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, इस चक्र के लिए योगा करना है, इसकी क्लींजिंग करनी है, तो आपको यहीं पर सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर और आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं है, बस यही है। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आप अपनी प्रार्थनाएं और दुआएं रखिए साथ, आपका प्यार तो है ही है, सपोर्ट तो है ही है। तो यही चाहती हूँ कि सभी लोग हील हो जाएं, और काफी बड़ी फैमिली है हमारी, तो सभी लोग खुश रहें बस। क्योंकि फिर से वही कहूंगी, सुख और दुख कहीं नहीं जाने हैं, बस हमें सीखना है, लर्न करना है कि किस तरीके से हम ग्रो कर सकें इसके रहते हुए। और वही अगर हमारी ये फैमिली सीख गई तो ये बहुत बड़ा पुरस्कार होगा मेरे लिए, और शायद आगे चलकर आप लोग दूसरे लोगों को हील कर सकें, तो इससे भी हेल्प होगी सभी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यही मुझे डिस्कस करना था, बताना था। तैयार रहें इसके लिए और प्रार्थना करें कि बहुत जल्दी हमारी टीम बन जाए और हम हेल्प कर सकें सभी लोगों की। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला डेक तो चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में एंड कब तक। चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ओके, पैलेस ऑफ वांड्स, जजमेंट, वेरी नाइस, टेम्परेंस, नेचर का ना आ रहे हैं आपके लिए। ओके, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, चैरियट, वेरी नाइस। ओके, 8 of Wands, Palace of Cups, वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या आता है आपके लिए। द वर्ल्ड, हाँ ये होना ही था। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। सब कुछ नया नया हो रहा है। बी एट होम, ऑल राइट। सो जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आई एम बैक। अभी आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे और अच्छे से। राइट, एम्प्रेस, ओके, द एम्परर, ऑल राइट।
and 8 of swords. So ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूंगी कि अगर आपने ये डेक सिलेक्ट किया है या आप ये रीडिंग देख रहे हैं जानने के लिए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, तो आप इस डेक को छोड़कर दूसरा चूज कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही है ये स्प्रेड। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स हैं, यहाँ पर एंडिंग्स हैं, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर कम्युनिकेशन है, यहाँ पर रिकंसिलिएशन है, यहाँ पर क्रिएशन है, यहाँ पर जिद है, यहाँ पर इनर वर्क है, इनर हीलिंग है, बहुत कुछ है। जिन्होंने भी ये डेक सिलेक्ट किया है, अगर मैं उनकी जर्नी को देखूं बहुत पहले से अब तक की, तो लगातार आपने इनर वर्क किया है और इस इनर वर्क में बहुत कुछ था। मेडिटेशन था, योगा था, एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए जो भी काम आप कर सकते थे, जो भी चीजें आपको बोली गई करने के लिए, वो सब कुछ आपने करी हैं। जैसे कि आपके एंसेस्टर्स को पूजना, जैसे कि अपने पास्ट में जाना, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना, जो आपसे बन पड़ा होगा आपने किया होगा, और ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की वजह से है। या तो आप सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। सिंगल तो आप नहीं हैं, और अगर सिंगल हैं भी तो ये कनेक्शन कुछ ऐसा है कि आपको या तो ड्रीम में आपका पार्टनर दिखा है, आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम दिखा है, या फिर आपको महसूस होता है, विजन्स आते हैं कि कोई है जो आपके लिए बना है, कोई है जो आपको मिलने वाला है या मिलेगा, तो उसको पाने की इच्छा से आप इतना इनर वर्क वगैरह कर रहे हैं। और ये कुछ महीनों से नहीं है, ये सालों से है। हो सकता है 6 से 7 साल हो गए हों या फिर 10 साल हो सकते हैं। आप लगातार इस पर काम किए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से नहीं मिले हो, बट आपको विजन्स आते हैं, आपको ड्रीम में वो दिखा है या दिखी है, और आप इस पर काम कर रहे हो, तो शायद ये बातें करने में भी आपको शर्म आती होगी, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते होगे कि आपको पता है कि कोई है, आपको महसूस होता है, लेकिन कैसे कहा जाए। अगर कहेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, वो चीज भी कहीं ना कहीं रहती है। और उसके बावजूद, इतना प्रेशर रहने के बाद भी आप इस पर काम कर रहे हो और टिके हुए हो। आपको लगता है कि हमारा रिकंसिलिएशन होगा, हमारा रीयूनियन जरूर होगा। ओके, ये चीजें हैं यहाँ पर। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये जो टॉपिक है आज की रीडिंग का, कि क्या आ रहा है और कौन आ रहा है, तो कोई डाउट यहां पर नहीं है। आपका जो सोलमेट है वही आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। अगर आप मिल चुके हो तो, नहीं मिले हो तो, मतलब किसी और जन्म में आप लोग मिले हो, तो फाइनली इस बर्थ में आपका यहाँ पर रिकंसिलिएशन होने वाला है। ऑलराइट, एक नई शुरुआत होगी और जो कार्मिक साइकिल्स थे वो फाइनली एंड हो गए हैं। इस कनेक्शन की वजह से बहुत कुछ आपने देखा होगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यूं ही नहीं आता। जजमेंट का जो कार्ड है ना, वो कार्मिक साइकिल्स की बात करता है। ये कार्मिक साइकिल्स ऐसे होते हैं जो कई बार आपके पूर्वजों से भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसका पता लगाओगे कि शादी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तब आपको बोला जाएगा कि भाई आपके एंसेस्टर्स की तरफ से दिक्कत है, ऐसा है वैसा है, तो आप उनको शांत करोगे। ठीक है, तो जो उनके कर्मा है ना, आप उनको हील करते हो, उनको क्लींस करते हो, ये करते हो। तो इस तरीके के जो कनेक्शंस है ना, वो ये करवाते हैं। आपके पास्ट लाइफ के कर्मा, उनको क्लींस करवाया। आपके जो पूर्वजों के कर्मा है, उनको क्लींस करवाया। आप तारने आते हो एक्चुअली। ठीक है, आई थिंक इस तरीके से आपको समझ आएगा। आपका काम होता है तारना। तो आप अपने जो पूर्वज हैं उन्हें तार देते हो, खुद को भी, और आपके जो कर्मा है उनको भी आप क्लींस करते हो। इस तरीके से एक कोई बंदा या कोई बंदी आपको मिल जाते जो कि आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम, और उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है। आप सारे काम करते चले जाते हो। तो वो आपने किया है, आपने खुद के लिए भी किया है, आपने दूसरों के लिए भी किया है, आपने आपके एंसेस्टर्स के लिए भी किया है, पूर्वजों के लिए किया है। और फाइनली अब जाकर वो टाइम आया है कि जब आप अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे। ठीक है, उनसे मिल जाओगे। बट यहां पर एक चीज बताई जा रही है आपके लिए कि जब आपकी मीटिंग होगी तो आप अपना सोल पर्पस मत भूल जाना। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, अगर इस कार्ड को देखोगे और इस कार्ड को देखोगे, तो आपको बोला जा रहा है कि
नई शुरुआत होने का मतलब ये नहीं है कि पिछला जो आपने सीखा है या आप जो कर रहे थे ना आप उसको भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी के दौरान आपको ये तो पता लग गया होगा कि आपको क्या करना है, ये तो आपको पता लग गया होगा। रिपीटेशन होता है ना चीजों का, जब रिपीटेशन होता है तो हमें समझ आ जाता है कि यूनिवर्स हमसे क्या चाहती है। तो सोल पर्पस तो आपको मिल गया होगा, सोल पर्पस कहीं ना कहीं है वही सभी को तारने का, ठीक है। तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा। अब जब आप मिलोगे तो ये मत सोचना कि कई लोग हैं जिन लोगों को मैं बोलती हूँ कि आपको इनर वर्क करना है, आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, दूसरों की भी हीलिंग करनी है, तो पूछते हैं कब तक, जब तक यूनियन हो जाएगा तब तक ही करना है ना मैम, ऐसे पूछते हैं। दी तब तक ही करूँ ना, फिर छोड़ दूं? नहीं, ये जो आपका सोलमेट आपको मिलता है ना, ये इसीलिए मिलता है कि वो आपको बताता है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। आपका लाइफ का पर्पस मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आप कर रहे थे ना इनर वर्क, वो यूनियन के लिए कर रहे थे, नहीं, वो आप अपना लाइफ पर्पस पूरा कर रहे थे। गॉट इट? वो कोई ऐसा नहीं है कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए दवाइयां हम ले रहे हैं, बीमारी खत्म दवाइयां बंद, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका लाइफ पर्पस है, ये तो आपको पूरा करना है। पहले आपने उस व्यक्ति को पाने के लिए वो किया, ठीक है। अब आपको इसी राह पर चलना है, आगे काम करना है। उससे यूनियन में आओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बंद कर दोगे, फिर से वही चीजें हो जाएंगी, क्योंकि वो व्यक्ति मिला ही इसलिए है, गुरु है ना वो आपका, ठीक है। तो फाइनली आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है और ये कई सालों बाद हो रहा है। पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, मुझे वो लग रहा है। जब इतना टाइम हो जाता है ना, इतने साल हो जाते हैं, तो समझ नहीं आता कि जब हम मिले हैं तो हम कैसे क्या रिएक्ट करें, ठीक है। ये चीजें रहती हैं और वो मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक तो वही मैसेज है जो मैंने अभी आपको बताया कि आप रिएक्ट कैसे करोगे। दूसरा ये कि कुछ है यहां पर जो कि बेमेल सा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है आपका कुछ वर्क फील्ड अलग हो, उनका कुछ और हो, या फिर दिखने में हो सकता है वो किसी और कंट्री के हों, आप किसी और कंट्री के हों। तो शायद ऐसा हो कि जब आपकी मीटिंग हो तो आपको भी थोड़ा अजीब सा लगे, या फिर दूसरों के जो रिएक्शंस हैं उनका आप पर असर पड़े कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा इन बातों का, ठीक है। अगर ऐसा है तो ट्विन फ्लेम्स हो आप लोग, यहां पर तो ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। यस, बेहतर होगा कि इस समय आप लोग जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो डायरी में लिखने लग जाओ, ठीक है। डायरी में या पेपर में, मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है ये टेक्निक, जहां पर आपको आपकी जो भी विशेस हैं वो डायरी में लिखनी होती हैं 1 by 1, ओके। और उसको पढ़ना होता है, सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया और सो गए, ठीक है। ये काम करता है कहीं ना कहीं, इससे आपकी मैनिफेस्टेशन थोड़ा जल्दी पूरी हो जाती है अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो। आप विश्वास के साथ करोगे तो वैसे ही नहीं होगा। स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, आप चाहो तो सर्च भी कर लेना, वो आपको करना है इस दौरान। टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी से लेकर अक्टूबर तक का टाइम है, ठीक है। इस टाइम में आप ये कर सकते हो। डायरी ले लिया, न्यू है तो बहुत अच्छी बात है, न्यू नहीं है वही डायरी है जिसमें आप हमेशा मैनिफेस्ट करते हो तो उसमें भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी है जो लिखना वो थोड़ा अच्छे से लिखना, ठीक है। और जो भी पॉइंट्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं, कोई भूलना नहीं है। ये अगर आप करोगे ना तो थोड़ा बेहतर रहेगा आपके लिए, ओके। यस, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये 3 कार्ड्स आ गए हैं, कुछ मैं कार्ड्स और देखूंगी एंड उसके बाद ये हमारी जो रीडिंग है कंप्लीट हो जाने वाली है। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो यहां से मैं देख लेती हूँ जरा। ये जो भी हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं जिनके साथ मेरी रिकंसिलिएशन है, आई थिंक आप उनको बिल्कुल माँ के जैसे ट्रीट करते हो। आप मेल हो फीमेल हो से मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है, ओके। ऐसा मुझे फील हुआ तो मैंने आपको बता दिया। गुड न्यूज। ओके, गिव अप प्राइड। तो किसी तरीके का प्राइड है अगर आप में तो उसको हटा दीजिए, आपको बोला जा रहा है इट्स नॉट गुड फॉर यू। आंसर्स, आपको आंसर्स मिलेंगे। और क्या आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन है, बेशक ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, छोटा मोटा नहीं। एंड यहाँ पर है
कंप्लीशन, जो कि मैंने आपको बोला ही था। फाइनली ये कार्ड आपके लिए, आपके सामने मैंने निकाला है, आ गया। और यहाँ पर है मैसेजेस, तो बहुत जल्दी आपको मैसेजेस मिलेंगे और कंप्लीशन है ये साइकिल का। जैसे कि मैंने कहा कि जजमेंट का कार्ड यूं ही नहीं आता, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है और इसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए जजमेंट का कार्ड आता है। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। एंड गाइज, जो पिछले वीडियोज आप देखते हो ना, उनका भी फीडबैक दिया करो, ओके, ताकि मुझे समझ आए कि कितना क्या काम कर रहा है क्या नहीं। जैसे कुछ लोगों की विशेष पूरी हो जाती हैं जिस तरीके से वीडियो में आता है, रीडिंग में आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ ऐसा, तो मैं उनकी हेल्प करूंगी, उनको बताऊंगी कि उनको क्या रेमेडीज ट्राई करना चाहिए और कहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल आया जिसकी वजह से जो रीडिंग में आया था वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो आप मुझे बताया करो, एंड जिनका पूरा हुआ है वो भी बताया करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ये चीजें तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिविटी फैलती है, फैमिली जो है वो भी खुश होती है और वो आपके छोटे से एक सेंटेंस से इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं कि वो अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है। मैं इसीलिए कई बार वीडियोस भी डाला करती थी इसको लेकर, जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशन किया है, किस तरीके से उनका जो जीवन है वो बदला है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग इसके बारे में और जाने और सीखें और ज्यादा मोटिवेटेड हो, अपनी लाइफ को हील करें, खुद के ग्रोथ पर काम करें। ठीक है, दैट्स इट, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला डेक, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है और कब तक आ रहे हैं। ठीक है, और क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। Three of Swords, Devil, okay, Eight of Wands, Tower, all right. Five of Pentacles, Two of Cups, Two of Pentacles, Five of Cups, okay. Six of Cups, okay, ये बात है। पेज ऑफ वांड्स, वही मैं सोच रही थी कि ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है भाई, क्या बन रहा है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं थोड़े से, लाओ जी लाओ, देखते हैं क्या है। एक्सपेक्टेड था, वही आया, ये एक्सपेक्टेड था। और देख लेते हैं सॉरी गाइस, यहां से भी देख लेते हैं क्या बात है भाई, आपके कार्ड्स देख रही हूं, मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहा है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है क्या देखिए, फाइल 1 में नहीं था ऐसा, फिर से वही आ गया है। ओके, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स था और ये पेज ऑफ सोर्ड्स था। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो मेहनत तो आप ही की तरफ से करी गई है, तभी हो रहा है ये। लवर्स, यहां पर है डेविल। ओके जी, तो ये कार्ड यहां से निकालूंगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है। शायद ये बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और बहुत से लोगों को शायद अच्छा भी लग सकता है, 50-50% चांसेस हैं। टेक द लीड। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ओके, गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। हाँ जी, तो चलिए बताती हूँ गाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये स्प्रेड देखकर, बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि जब कोई आपको झूठ बोले, जब कोई आपको मैनिपुलेट करे, जब कोई आपको धोखा दे, उसको लेट गो कर दो, चेज मत करो। सुना है ना आपने
मुझे ये बोलते हुए। मैंने हमेशा आपको बोला है कि खुद पर फोकस करना शुरू करो, अपने करियर को बनाओ, और भी बहुत सी चीजें करने के लिए वो करो, उस पर ध्यान मत दो, चेज मत करो। उसको आना होगा तो वो आएगा या आएगी, ठीक है। कोई ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। धोखा देने वाले सिर्फ लड़के ही नहीं है, लड़कियां भी होती हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिसने धोखा दिया, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो उसको चेज नहीं करना है, जाने दो, लेट गो करो। मुश्किल है, मुझे पता है, दर्द होता है, मुझे पता है। काउंसलिंग करती हूँ मैं तो सुनती हूँ ना लोगों को रोते हुए तकलीफ में, क्योंकि जब वो यहाँ पर बात करते हैं तो खुलकर करते हैं, क्योंकि वो यही करने आते हैं, है ना। वो हर जगह बात नहीं कर सकते, खुलकर नहीं अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अपना दर्द नहीं दिखा सकते हैं, तो वो रोते हैं मेरे सामने खुलकर। तो मुझे पता है कैसा लगता है, कितना पेनफुल है, बट फिर भी करो, लेट गो करो, क्योंकि जब आप लेट गो करते हो ना, तब भी कर्मा मिलता है सामने वाले को। और मैं चाहती हूं कि हर वो इंसान जो किसी के साथ में गलत करे, उसको कर्मा मिलना चाहिए, क्योंकि ये कर्मा का डर ही जब लोगों के अंदर बैठेगा ना, तो वो गलत करना बंद करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो ठीक है, खाओ लड्डू पेड़े उसी नाम के, ठीक है। जब मजा मिलता है ना, तब समझ आता है। मैं देख रही हूं यहाँ पर जिन्होंने भी ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, बहुत ज्यादा पेन में रहे हैं, किसी के साथ में कनेक्शन में थे, जबरदस्त कम्युनिकेशन था और अट्रैक्शन था, पैशन था। आप लोग हो सकता है लिव इन में रहते हो, लिव इन में नहीं रहे तो आप हमेशा फिजिकल हुए हैं उसके कहने से। जब जब उसने कहा कि मुझे आना है साथ, आप हमेशा गए। आपका मन किया नहीं किया, हमेशा आपने उसके मन की करी है, खुद को छोड़कर उसके मन की करी। उसके बाद भी सामने वाले ने आपको कह दिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, मैं डाउट में हूं, समझ नहीं आ रहा, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अरे पहले सोचना था ना, लेकिन सोचेंगे कैसे? वो तो शुरुआत से ही डिसाइड करके बैठे थे कि हाँ मुझे तो इस तरीके से आगे अब क्या करना है, प्लानिंग थी। और अगर प्लानिंग नहीं भी थी तो जब आप इतने कमजोर थे कि किसी से आप फाइट नहीं कर सकते थे, तो आपको इतना कनेक्शन आगे बढ़ाना ही नहीं था, बट यू डिड, ओके। और उसके बाद आप निकल लिए, और वो भी बड़ी अकड़ में निकल लिए। देखो यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, इतनी अकड़ के साथ कि मैंने क्या किया, मैंने कब तुमको ऐसे बोला कि ऐसा करूंगा या करूंगी, ठीक है। ये वाला लहजा रहा होगा बात करने का। अब ये वापस आ रहे हैं, और इनके वापस आने की वजह या तो ये है कि आपने खुद पर फोकस किया होगा, जैसे कि मैं सभी को बोलती हूँ कि खुद पर फोकस करना शुरू कर दो, ओके। कोई अगर तकलीफ देता है तो उसके पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, वो तो दर्द दे ही रहा है, आप उसकी वजह से खुद को दर्द दे रहे हो, मतलब नुकसान में आप ही हो, सामने वाला नहीं है नुकसान में। आप उसको पकड़ कर बैठे हो, हाँ इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो कर दिया, वो कुछ करेगा तो मर जाओगे क्या? अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसकी वजह से, या फिर हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो, लेकिन जो भी आपने किया है उसकी वजह से फाइनली जो भी है वो वापस आ रहे हैं। और ये छोटे छोटे से मैसेजेस आपको करेंगे, आपको इंस्पायर किया जा रहा है, बाय द वे अभी इंस्पायर किया जा रहा है, फिर धीरे धीरे से मैसेजेस करे जाएंगे, और इस पर काम करने की भी बात की जाएगी इन फ्यूचर, कि भाई ऐसा है, थोड़ा करते हैं अब इस पर काम, अब हो गई गलती है, अब क्या करें, वो मूवमेंट ऐसा था, सो सॉरी, ऐसे इस तरीके की बातें भी होंगी। बट आपको यहाँ पर बोला गया है कि इस बारी अगर आपको चांस देना भी है तो आपको लीड करना है, आपको इनके अंडर नहीं रहना, जैसे कि आपने हमेशा पहले किया, 200% दिया, जो आप कहें हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हाँ जी नहीं करना है। फाइनली ये मोमेंट आपको मिला है, आप बहुत लकी हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये मोमेंट नहीं मिलता, ठीक है। आप बहुत लकी हो, सो आप इनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगिएगा, और अगर इन्होंने नहीं दिया था, और अगर दिया था तो इस बारी आपको अपनी रखनी है, अपनी कंडीशंस रखनी है, ठीक है। किसी के नीचे नहीं रहना है कि ठीक है आप आ गए ना वापस, आप आ गए ना प्रभु, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको बोला गया है कि अब आपका समय है, सो अब आप वो करो जो आपका दिल कहता है। हो सकता है आपका दिल ये कहे कि फिर से मतलब वही करने लग जाओ, दिल पिघल जाए, लेकिन नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि इस कनेक्शन में इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये वो वाला कनेक्शन नहीं है जहां पर दिल पिघल जाए तो सामने वाला आप पर पिघल जाए। आप अगर आप सब कुछ न्यौछावर कर दो तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा या करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। यहाँ तो मिला है कर्मा, किसी ने दिल आपका तोड़ा है तो अभी उनका टूटा हुआ है। और एक चीज और भी है, फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे, तो हो सकता है आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करते हो, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से वापस आएंगे या वापस आएंगी, जो भी है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फाइट बहुत हुई थी बुरी,
यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। फैमिली की वजह से हो सकती है या फिर आप दोनों के बीच में ही किसी वजह से हो गया, लेकिन बहुत तमाशा हुआ और फिर ये कनेक्शन खत्म हुआ। बट फाइनली आओ, वापस आओ, आओ, यही होना चाहिए। आओ बेटा आओ। ओके, तो ये आपको बोला गया है कि कमजोर नहीं पड़ना है, और इस दौरान मजबूती तो आप में आई होगी, सेपरेशन हुआ था जब। तो अभी भाई अपनी वैल्यू समझाओ, दिखाओ, और क्या है ना। एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग, हाँ वही है। ये जो ये वाला कार्ड है टॉवर का, उसी तरीके से अगर आप देखोगे ये भी लगता है, ये भी अवेकनिंग की ही बात करता है। अवेकनिंग तो हुई है इस सेपरेशन के बाद में, दर्द के बाद में, और वो जरूरी भी था। हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे थे स्कॉर्पियन हो वो, या फिर आप हो सकते हो। बहुत पैशनेट थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, अट्रैक्शन था, जमकर था, बहुत ही ज्यादा, और फिर ये चीजें हुई हैं। फाइनली वैसे इस कनेक्शन ने अवेकनिंग तो आपकी करी है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, यहाँ पर भी लॉर्ड बुद्धा है, तो अवेकनिंग तो हुई है इस कनेक्शन की वजह से। समझ तो आ गया आपको। इससे पहले हो सकता है आपको वैल्यू नहीं पता थी आपकी। आपका यही था कि प्यार करो तो जिससे प्यार करो उसके लिए खुद को न्यौछावर कर दो, अपनी कोई वैल्यू है ही नहीं, सामने वाला कुछ भी कह दे सुन लो, क्योंकि आप तो प्यार करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी कनेक्शन तभी चलता है जब एक दूसरे की बराबरी से रिस्पेक्ट करी जाए। वो एक व्यक्ति है, आप एक व्यक्ति हैं। अगर आप ये समझोगे तभी कनेक्शन चलेगा। अगर एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं नीचा हूं, नहीं हो सकता। बराबर होना जरूरी है, बराबर नहीं हो तो नहीं चल सकता। राइट, बस वही चीज है, समझ लो। तो अभी चांस मिल रहा है आपको, तो देखो क्या करना है। ठीक है, यूज योर पावर। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को गालियां दो, मारो पीटो, ये नहीं कह रही, लेकिन आपको बताना है कि आप क्या हो या अब क्या हो। ठीक है, अब क्या हो। राइट, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, और कुछ और भी चीजें देख लेती हूँ। चलो, फिर इसके बाद ही कंप्लीट करूंगी ये रीडिंग। तीसरे डेक की तरफ चलेंगे। कंप्लीशन हो गया। वेरी हैप्पी फॉर यू। मैसेजेस, ड्रीम्स, यहां पर है लाइफ पर्पस। ओके, गिव अप प्राइड। ओके, तो वही है, घमंड में मत आ जाना, और बाकी सब ठीक है। ऑलराइट, लाइफ पर्पस या तो मिल चुका है या मिलेगा। हो सकता है ड्रीम्स भी आपको आ रहे हो, इंट्यूशन आपकी कह रही हो कि कुछ ऐसा होने वाला है। सो हाँ, होने वाला है। सो अभी क्या करना है सोच लो। ठीक है, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। एंड गाइस, ये अभी होगा थोड़े दिनों में ही। ठीक है, महीने 2 महीने के अंदर ही। चलो, हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला डेक, तो लेट्स सी कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, कौन आने वाला है आपकी लाइफ में और कब तक। तो चलिए भाई देखते हैं। Four of Pentacles, Wheel of Fortune, wow, Page of Wands, Ace of Cups, Three of Pentacles, Lovers, King of Cups, Ten of Pentacles, okay, and यहाँ पर है Four of Swords. Alright, सारे ही कार्ड्स बहुत सुंदर हैं आपके लिए। Okay, clear out the clutter, और यहां से देख लेते हैं एम्परर, हैंगमैन, पैसा और पार्टनरशिप। ओके, एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ एक्जैक्टली क्या है। टेंथ हाउस, अचीवमेंट्स, ओके। ऑल राइट, सो
ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा कि पैसा और पार्टनरशिप, तो हाँ जी वही है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड्स, ये जो कॉम्बिनेशन ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत सालों से आपको रुपए पैसे की दिक्कत रही होगी फॉर श्योर। बजट कैसे संभालना है, कैसे घर चलाना है, ये सब कुछ में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी गई है, बट फाइनली यहाँ पर लक आपका काम कर रहा है। आपकी किसी के साथ में पार्टनरशिप होगी। ओके ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई अनजान व्यक्ति हो सकता है। बेशक इस व्यक्ति के साथ में इस व्यक्ति से आप ट्रेवल के दौरान मिलोगे, ठीक है, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पर आप मिलो और फिर धीरे धीरे करके इसके साथ में एक पार्टनरशिप होगी, आप बिजनेस करोगे और इसी के साथ मुझे आपका भविष्य भी दिखाई देता है। अगर मैं ये कहूं कि ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है तो गलत नहीं होगा। ओके शुरुआत लेकिन ऐसी नहीं है कि कहते हैं ना कि पहली बार में अचानक से पसंद कोई आ गया, प्यार हो गया, वैसा नहीं है। सब कुछ काफी ज्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहेगा। कुछ फीलिंग्स वगैरह तो मुझे नहीं दिख रही हैं स्टार्टिंग में। बस मिलोगे, पार्टनरशिप करोगे, मिलकर कोई बिजनेस करोगे, आगे बढ़ाओगे और ये सक्सेसफुल भी रहेगा। देन धीरे धीरे करके आप लोग अपनी आपके जो अपने परिवार है उनसे एक दूसरे से मिलना जुलना होगा एंड देन चीजें आगे बढ़ेंगी, शादी तक बात जा सकती है। ये पर्सन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस दौरान कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं और ये बाधाएं आपको हटानी होंगी। हो सकता है कि आप किसी के साथ में अभी कनेक्शन में हो या किसी के बारे में सोच रहे हो और उसके साथ में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, आप स्टक हो। ओके तो यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, आप इसके बारे में सोचें और उसको छोड़ें। ये थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन आपको बोला ये जा रहा है। ओके ये चीजें हैं यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए और इसकी तरफ बढ़िए। ऐसा हो सकता है कि जिसका आप वेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हो और आप ये बात जानते हो, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, डर जाते हो आप। ओके तो यहाँ पर आपको मदर यूनिवर्स बोल रही हैं कि बेबी स्टेप्स लो, मतलब धीरे धीरे से आगे बढ़ो, कोशिश करो और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपना पास्ट भूल जाओगे या फिर जिसके लिए आप स्टक हो उसको भूल जाओगे और इसकी तरफ आगे बढ़ जाओगे। ये छोटे छोटे से ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में अभी। ओके और कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, आपके खुद के बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप दिखाई दे रही है और रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है एंड पैसा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, फैमिली भी है, अबंडेंस है कुल मिलाकर कहूं तो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, हाँ जस्टिस मिल रहा है आपको, डेविल है। किसी के साथ में या तो कनेक्शन अभी भी है या फिर पास्ट में था। वैसे मुझे 90% लोगों के लिए लग रहा है कि पास्ट में आप किसी के साथ में थे और उससे इस कदर आप ऑब्सेस्ड हो कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, आप उससे कनेक्टेड हो। कई लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है अब आपको प्यार भी ना हो, लेकिन आप जस्टिस के लिए अटके हुए हो कि मुझे एक बार जस्टिस मिले तो मैं आगे बढ़ूं। राइट ये चीज भी हो सकती है। प्यार नहीं है लेकिन एक नाराजगी है, गुस्सा है, एक दर्द है और जिसको आप चाहते हो खत्म करना, लेकिन आपको लगता है ये तभी खत्म होगा जब उसको उसका कर्मा मिलेगा। तो आपको बोला जा रहा है इस कर्मा के चक्कर में अटके हुए ना रहो और आगे बढ़ो। ओके पास्ट तो भूलने के लिए ही होता है, भूल जाओ उसको। जो सीखना था वो सीख लिया, अगर नहीं सीखा है तो सीख लो और आगे बढ़ो। ठीक है और भी देख लेती हूँ कार्ड्स। 8 ऑफ wands, 9 ऑफ wands, 8 ऑफ swords, 3 ऑफ swords, 8 ऑफ pentacles, 4 ऑफ swords। ओके सो हर्ट चक्र ब्लॉक्ड है, डर लगता है आपको बात करने से भी। आपकी तो काफी सारे ब्लॉकेजेस हैं। आपको अपने 7 चक्रास पर के लिए मेडिटेशन करना चाहिए गाइस। ठीक है डू इट, अपने 7 चक्रास पर काम करो, स्पेशली आपके हर्ट चक्रा पर और थर्ड आई चक्रा पर। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो योगा कर लीजिए। ठीक है उसकी क्लींजिंग करिए, क्योंकि आपके सामने मुझे ऐसे लगता है कि ये तो चलो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं और आपने इसी वजह से, सिर्फ अपने पास्ट की वजह से उनको या तो देखा नहीं या फिर देखकर भी अनदेखा कर दिया या फिर पता नहीं उनका फायदा आप उठा नहीं पाए। ठीक है मैं ये ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ अभी कोई आ रहा है, कोई नया है, लेकिन मुझे लगता है पहले भी कुछ लोग आ चुके हैं और सिर्फ आपकी इसी आदत की वजह से कि कैसे बात करी जाए, रिस्क लिया जाए या फिर नहीं, डाउट्स रहते हैं, इल्यूजन रहता है और उसके चलते आप सोच में ही पड़ जाते हो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती।
तुरंत ही हमें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं लिया गया। आप ना कैद से हो गए हो, जैसे कोई एक पिंजरे में कैद होता है ना, वैसे आप अपनी सोच में, अपने पास्ट में कैद हो गए हो, और इस कैद से निकलने का काम आप खुद ही करोगे, कोई और नहीं करेगा। हम यहाँ से गाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने हार्ट चक्रा पर, थर्ड आई चक्रा पर काम करो, तो मैं यहाँ से बता ही पाऊंगी, लेकिन आपको मेडिटेशन करवा थोड़ी पाऊंगी, है ना। मैं ये तो है नहीं कि भैया मैं आपके घर पर आ रही हूँ और चलिए बैठिए मेडिटेशन करिए, या चलिए सुबह सुबह उठिए और योगा करिए, ये तो मैं नहीं कर सकती, राइट। सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आपको ये करने की जरूरत है, करोगे तो हील हो जाओगे, करना तो आप नहीं है, ठीक है। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि बहुत पुरानी कहावत है और सभी बोलते हैं, मैं भी बोल दूंगी आज, कि हाथों की जो पांचों उंगलियां हैं एक समान नहीं होती, तो हर एक बंदा एक जैसा ही हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चांस दो खुद को, इसीलिए यहाँ पर ये वाले कार्ड्स आए हैं दोनों एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, कि आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। अगर आप बेबी स्टेप्स लोगे ही नहीं तो वहीं अटके रह जाओगे। आपको जस्टिस चाहिए ना, तो जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए रुक कर रहने की क्या जरूरत है। और एक बात कि जो टॉक्सिक है उसको एंड कर देना बेहतर है, उसमें बने रहना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। अगर कुछ ऐसा है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको नहीं लग रहा कि फ्यूचर आपको समझ नहीं आ रहा, एंड इट। ऑलराइट, स्टार, टॉवर, जजमेंट। हाँ, तो जस्टिस तो आपको मिल जाएगा। आप हीलिंग तो कर ही रहे हो, हीलिंग नहीं, आई मीन मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो, क्योंकि स्टार का जो कार्ड है मैनिफेस्टेशन की बात करता है, तो मैनिफेस्ट तो आप कर ही रहे हो, तो जस्टिस तो आपको मिलेगा। जजमेंट का कार्ड है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा। मतलब ऐसे सोच कर मत बैठो कि अब मिले, इस महीने मिले, इस महीने मिले, ऐसा नहीं करना है, उसको भूल जाओ। आपने इंटेंशन अपना सेट कर लिया कि ठीक है मुझे जस्टिस चाहिए इस सिचुएशन में, तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको वेट नहीं करना है। दूसरा ये कि अगर मैं टाइमिंग की बात भी करूं, मान लो अगर आपके मन में हो कि फिर भी आप बता दीजिए कि कब तक जस्टिस मिलने के चांसेस है, तो नेक्स्ट ईयर ही है, इस ईयर नहीं। ये जो भी व्यक्ति है इसका कर्मा नेक्स्ट ईयर ही इसको मिलेगा, या फिर मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर ये वापस आ सकता है। लेकिन आपके लिए वही है कि आपको रुकना नहीं है इस कनेक्शन के लिए। जो नया कनेक्शन आपको मिल रहा है उस तरफ आपको जाना है, ठीक है। ये आपको बोला गया है। और देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए प्रपोजल भी है, करियर में भी आप अच्छा करने वाले हो, लेसन, और एक पार्टनरशिप भी है, रिलेशनशिप भी है, तो काफी कुछ है आपकी लाइफ में तो आने वाला। ट्विन फ्लेम हो सकता है, आप अपने ट्विन फ्लेम से फाइनली मिलो। एंड थिंक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जा रहा है। एंड लव योरसेल्फ, आपको खुद को प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको बोला जा रहा है। सो ये है आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।